श्रोताओं, कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है और बाहर ख़तरा है, तो जब भी हम घर से बाहर निकलें थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर रखें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से अच्छे से धोएं और अगर साबुन जहां नहीं है तो सैनिटाइज़ करें। ये प्रिकॉशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सुरक्षित रहें, और हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा घर सुरक्षित रहेगा, अड़ोस पड़ोस सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, शहर सुरक्षित रहेगा, प्रदेश और देश और जहां सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक जगरूप सिंह चौहान। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जगरूप सिंह चौहान साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। प्रणाम संजय भाई, और सभी श्रोताओं दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, ये प्यार जो है हमेशा बरकरार रहे। इस प्यार मोहब्बत से ही हम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं जगरूप भाई। और जिस मुस्कुराहट के साथ आपने इस कार्यक्रम में अपना जुड़ाव किया है, ये जो वर्ड यूज़ किया है, बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। जी, ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कानों को। और आपने काफ़ी रंगकर्मी किया है, एक्ट भी काफ़ी किया है, बड़े बड़े शोज़ आपने किए हैं, आप कई नाटकों के निर्देशक भी हैं और लगातार रंगकर्म में जुड़े हुए हैं, आज भी निभा रहे हैं अपने रंगकर्म की ये भूमिका। और ख़ास तौर पे मालवी में भी आपने काफ़ी काम किया है इस बोली के उत्थान के लिए। इसमें आपने प्लेस लिए, हिंदी प्ले या दूसरे प्ले का अनुवाद करके जो है मालवी में प्रस्तुत किया है, और इसमें भी आपने काफ़ी काम किया है। आपकी इस रंगकर्म के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसा लगता है जब ये आप करते हैं तो? रंग कर्म एक सुकून देने वाला कर्म है। हम्म। अगर ऐसा कहा जाए तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके अंदर सुर नहीं है वह असुर है। हम्म। सुर यानी कि आप उसे नृत्य में भी बोल सकते हैं, संगीत में कह सकते हैं, नाट्य में, यानी कला आपके जीवन में आपको व्यक्तित्व को निखारती है। हम्म। एक इंसान को इंसान बनने की प्रक्रिया में कला की बहुत बड़ी महत्ता होती है। जी 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 जी। जगरूप भाई, आपने भगवान श्री राम का किरदार भी निभाया है बहुत लंबे समय तक, कई नाटकों में, और रामलीला में भी वो जी अभिनय किया है। उसके अलावा सम्राट विक्रमादित्य जैसे बड़े बड़े किरदार भी आपने शो में किए हैं, और उसके अलावा मंच भी किया है। तो जब बड़े रोल में आप आते हैं तब अपने आप को कैसे उस रोल के अनुरूप ढालते हैं? देखिए, किसी भी कैरेक्टर को पकड़ने सबसे जरूरी चीज है उसकी स्क्रिप्ट। हम्म। पहले आप स्क्रिप्ट को समझे, हम्म। फिर उस कैरेक्टर को आप जितने भी उसके डायमेंशन है आप उन सब डायमेंशन को देखिए। हम्म। जब तक आप उस चीज को आत्मसात नहीं करते हैं वो चीज आती नहीं। मेरा मतलब है कि किसी भी एक्टिंग को जब आप एक्टिंग करते हो तो वो टेक्निकल हो जाती है। टेक्निकल से आप बचिए, आप समझ के उसको पी लीजिए, तो वो फिर कैरेक्टर आपके अंदर से खुद ब खुद बाहर आता है बिना प्रयास के, वो बड़ा नेचुरल लगता है। तो मेरा इस थ्योरी में ज्यादा विश्वास रहा है। जी, जब भी आप अगर उस किरदार को निभाएं और नेचुरलिटी होगी उसमें, तो वो ज़्यादा प्रभाव डालेगी दर्शकों पर। बहुत अच्छी बात कही आपने जगरूप भाई। ये जानना चाहेंगे, ये लॉकडाउन के बाद अनलॉक जो हुआ है, वो अनलॉक आपके लिए कैसा रहा? और मालवी के लिए जो आपने कार्य किए हैं, उस मालवी के कार्यों को थोड़ा सा आप बताएं कि इस बोली के उत्थान के लिए जो आपने प्लेस किए हैं। मालवी से जुड़ाव तो काफी दिनों से रहा। मैं शायद कल्याण समारोह में ऐसा एकमात्र अभिनेता हूं जिसने 5 मुख्य भूमिका कल्याण समारोह में मालवी में की। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे कभी 8 से 10 नाटक मैंने मालवी में किए। तो मैं आप लोगों के सामने चाहता हूं कि अपनी बात मालवी में ही कहूं। क्या बात तो है, आप क्या सभी बात लोग है। उनके हमारी ओर से आपके बहुत बहुत राम राम। राम राम। तो इना कोरोना ने अच्छा अच्छा के रोले दियो अखा देश में विश्व में। तो जो कोरोना को नाम आए नहीं तो आदमी एकदम भय से थरथर कापी जाए, जूझवा लगी जाए। हाँ, ये लेकिन बात तो अपनो देश हिंदुस्तान, ठेठ हिंदुस्तान, यहाँ डर को काम नहीं। बिल्कुल। हम लोग कई एकदम उत्सव प्रेमी लोग हैं। तो हमारे यहाँ तुम्हारे मालूम होगा कि हम लोग तो मौत को भी उत्सव करा कि जब किसी मृत्यु हो जाएगी तो 10वां ना 13वां की पार्टी था हम। तो ऐसा लोग उनके कोरोना कहीं डरा है, बड़ा जीवट लोग हैं हम। तो कोरोना से डरने वरने को काम नहीं। तो जब कोरोना की शुरुआत हुई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भैया जी एक दिन को अपन कर्फ्यू लगाऊंगा, मैं शाम के सबके थाली वाली बजे के शंख बजे के अपना घर में दीजिए, वहां से आप सबके लोग उनके जितना भी सफाई कर्मी है उनके आपके सम्मान देना। तो अपन तो कहीं बिल्कुल उत्साही लोग हैं और हर चीज के एकदम फेस्टिवल बनेगा। हाँ, तो हमारा सब लोग हर चीज की एकदम बड़े ही थे। जो 15-20% लोग हैं, 80% तो सब बात के समझे नहीं, 20% लोग, वी लोग हमारा खास एंटरटेनर है। बात के बतंगड़ बनी दे। हाँ, तो उन्होंने जो थाली पीटने चलिया तो चोराया चोराया निकली गया ने, ढोल ने, धमाका ने,
पूरी बात को अर्थ को अनर्थी करी थी जो आप बोली हो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, तो वह सोशल डिस्टेंसिंग उनने हटाई थी। तो यहीं से कहीं है कि हम तो कलाकार लोग का छोटी छोटी चीज उनके पकड़े ने, उनके ऑब्जर्व करा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इन्हीं चीज उनके पकड़ के हम नाटक में उतारा ने, यही हमारा चरित्र है। सही बात है। तो ऐसो नहीं करना है आपने। हाँ, अब ये भी निकली का सड़क पे वहां जाके ले रहा है कि गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना। अरे भैया जी, यो कहीं अंग्रेज वायसराय थोड़ी जे तो हम नारा लगे के भगे दो वायरस है वायरस, समझो ये जी। तो कोरोना जो है वह समझवा की चीज है। हाँ, और प्रिकॉशंस रखने की बात है। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। देखिए, एक चीज बोली थी आपके, थोड़ा सा हाथ से मैं बोलूं। हाँ, इसे बताया हमारे मित्र ने कि भैया जी कहीं है कि घर में जो बीवी रहनी, हाँ, तो बीवी से आपके डरनो है, हाँ, घबरानो नहीं। नहीं तो कोरोना है उससे आपके घबरानो नहीं है, उसके समझनी है। कई दो बात चीज है। तो आप उल्टी कर दो नहीं तो दो का वैक्सीन नहीं बनिया, फिर आपके ना तो कोई बीवी से बचे सके ना कोरोना। मजाक मजाक में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हमारा तो देखो नाटक में एक साथ कहे कि आप शुगर कोटेड गोली दीजिए, ज्ञान के अगर आप सीधे ज्ञान की तरह दो तो आदमी के सो लगे कि उठ के भगी जाओ, तो क्या आप थोड़ा सा हास्य में तेरे ही दो तो आदमी नहीं बात के सुनने लग जाए ना, समझवा लग जाए। सही बात है, सही बात है। खेल खेल में, हास्य व्यंग में अपनी बात भी कह दो और वो जो है उसके मन में भी आ जाए और निरस्ता भी ना रहे। बिल्कुल सही बात है। तो जगरूप भाई, ये जो आप हमारे जो तमाम श्रोता इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये एक ही चीज आपकी बोलना चाहूँ कि देखिए कोरोना जो है उसका पहला अपन समझे कि क्वारंटाइन कहीं था। हमारा एक मित्र ने भी पूछा कि साहब ये क्वारंटाइन के आप समझाओ कि क्वारंटाइन होए कहीं। हाँ, कहीं होए। मैं कहा देखो जी तुम एक बात समझो, जैसे गुप्ता जी की मिले आप, बोले हाँ साहब, तो उनकी लोगों को नाम कहीं, तो बोले गुप्ताइन बोला। शुक्ला जी की तो बोले ओके शुक्लाइन बोला। ठाकुर साहब की ओके ठाकुराइन बोला। मैं कहा बस जैसे कोरोना उसकी क्वारंटाइन। तो अगर आपने क्वारंटाइन के समझी लियो तो कोरोना खुश। सही बात। तो आप अपने आप के सबसे काटी के रखो, आपके स्पर्श नहीं करना, क्योंकि ये कई चीज है कि आपका हाथ से फैले। तो हम बार बार आपके दिखाएं, सब समझाएं कि भैया आपके आप 30 सेकंड तक दो या सैनिटाइज करो के, मुंह पे आप मास्क लगा के चलो। एक सोशल डिस्टेंसिंग को आपके पालन करना है। अब सरकार ने हटाई दी बंदी साहब से, आपके समझे के छोड़ी दियो। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वह बीमारी वही है, आपके समझनी है उन्हीं बात के। जब आप बात के समझी जाओगा, आप लोगों से डिस्टेंसिंग रखोगा तो आप सुरक्षित रहोगा। आपकी ह्यूमिनिटी बढ़ानी है, अपना जो फेफड़ा है उनकी श्वास है, तो आपके ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि जिससे आपके श्वास तंत्र अच्छो रहे। तो और रंगमंच में तो हम ये सिखाते भी हैं जगरूप भाई के वॉइस एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज करने के बाद ही जो है वार्म अप करने के बाद भी जब अपना किरदार निभाते हैं, रिहर्सल करते हैं, ये आपको जीवन में भी करना है इससे बचने के लिए। नहीं तो बाहर बैठे हुए कोरोना अभी गयो नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, कोरोना वही को वही है साहब। अभी कहीं है कि पुलिस का डंडा गया है, डंडा नहीं गया है। अगर आपने सावधानी की तो कंडा घर का आगे चली जाए। बिल्कुल सही बात है, ये डराने की बात नहीं है, हकीकत है कि जो आपको सावधानी तो रखनी है। और जिस तरह से जगरूप भाई आपने ये जो बातें बताई है, बहुत आनंद आया, मज़ा आया। कुछ और आपके मन में कुछ ऐसी बातें जो इस वक्त हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहें? देखिए, कोरोना को लेके पूरा का पूरा अभी तक ये 45 दिन के आसपास का एक समय गुजरा अपना। इस 45 दिन में एक चीज हमसे को बहुत समझ में कि आदमी को अपनी आवश्यकताएं कम कर लेनी चाहिए। 45 दिन में आप घर से बाहर नहीं निकले, आपने बहुत सारी चीजों का उपभोग नहीं किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े आपके संसाधन है भौतिकता के, उसके बगैर भी हमारा जीवन बहुत अच्छे से गुजरा है, बहुत अच्छे से सुखद है ना। तो एक माली में एक चीज और बोली थी कि भैया जी इन कोरोना में एक चीज समझ में आई कि बिना नुक्ता के अपना दैजी वैकुंठ जा सके, ने बिना दारू ने डीजे के लाड़ी घर आ सके। तो फालतू चीज उनकी जरूरत नहीं है। इससे हमने एक सामाजिक सदस्यता सीखी। हम जिन चीजों को भूल गए थे, हम प्रकृति के पास में आए, हम एक नेचुरलिटी के पास में आए। हमने जो चीज ओढ़ ली थी जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसके बिना जीवन बड़ा अच्छा है। आप देखिए कभी कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, पक्षी, इनको कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रकृति के बहुत समीप है। ये प्रकृति ने हमको संदेश दिया है कि आप जो प्रकृति से दूर हो गए वापस लौट कर आइए, प्रकृति में आइए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपको भी कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही जगरूप भाई आपने, और बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और ये जो छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जो अभी हमें रखना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी अगर कुछ दिन पहले की हम बात करें तो वापस से जो है मध्य प्रदेश में केसेस बढ़े हैं, और ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। तो अब
आप पानी फेर देंगे। जितनी मेहनत अधिकारियों ने की है, नगर निगम ने की है, डॉक्टर्स ने की है, पैरामेडिकल स्टाफ ने की है, पुलिस ने की है, उन सारी मेहनत पर पानी फेरने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये प्रिकॉशंस रखना है, और जब तक सुरक्षित संसाधन इसके नहीं मिल जाते, हमें अपने जीवन में ये प्रिकॉशंस हमेशा रखना है, और पर्सनल हाइजीन पर हमेशा ध्यान देना है। बिल्कुल, और ये बात हमेशा आप मान के चले कि सरकार की जिम्मेदारी आपकी जिंदगी नहीं है, आपकी खुद की जिंदगी है, आपकी जिम्मेदारी है। ये बड़े दुख की बात होती है कि हमारे पीछे पुलिस दौड़ रही है, या सरकारी तंत्र लग रहा है, या डॉक्टर लग रहा है। नहीं भाई, जान आपकी है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको सहयोग करिए, वो जो कह रहे हैं उसको समझिए, और उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। आपकी जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। जगरूप भाई, आपकी पसंद का कोई गाना जो इस वक्त, हालांकि आपने काफ़ी आनंदित किया अपनी बातों से और संदेश भी दिया, ये एक बहुत खूबी होती है कि आप हंसा भी दें, अपनी बात भी कह दें, और अपनी बात को दूर तक फैला भी दें। हम भी चाहेंगे कि हम आपको कुछ आनंद के पल दें, कुछ अपनी पसंद का गीत जो आप इस वक्त हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहते हैं। एक मेरे बचपन का बहुत पुराना गीत था, मन्ना डे साहब का, और बड़ा कॉमेडी से भी जुड़ा हुआ संदेश भी उसमें, कि मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। हाँ, पगला कहीं का फिल्म का, ये पगला कहीं का फिल्म का एक बहुत अच्छा गीत है। इसे दूसरे संदर्भ में लेंगे तो भी आनंद आएगा, सीधे सुनेंगे तो भी आपको आनंद आएगा। ये गीत हम आपको सुनवाते हैं, और इन हंसी के पलों के लिए, इस मुस्कुराने के पलों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगरूप सिंह चौहान, वरिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता और निर्देशक, उज्जैन से आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आपको बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरते थे, तेरे बाप का वो क्या करते थे। हाँ, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरते थे, तेरे बाप का वो क्या करते थे। हाँ, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।